Hello students, welcome to the e-learning class. Today I am going to start the 10th chapter of Business Studies, Financial Market, that is the second topic of this chapter. In this topic I will discuss about the meaning of capital market, types of capital markets, features of primary market and the features of secondary markets. So in the previous topic I have already discussed about the financial markets, its features, types of financial market. So generally there are two types of financial market. First is money market and second is capital market. In the previous topic I have already discussed about the money market. Now we will discuss about the capital market. Now what is capital market? Capital markets are those markets which are deals with the long term securities. मतलब capital market उसे कहा गया जहाँ पर हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उसे हम लोग कैपिटल मार्केट्स कहते हैं. नाउ कैपिटल मार्केट इज अगेन डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट. So capital markets generally deals with the long-term securities. It is a long-term investments where the investor invests their money for a long term, and it is more liquidity. More liquidity means more liquidity means that a higher rate of returns we can get. We get whenever we wants to, we can sell our shares. We can get back their cashes. ठीक है. तो कैपिटल मार्केट जो मार्केट है जहां पर हम लोग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उसको हम लोग कैपिटल मार्केट करें. नाउ कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. द फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्राइमरी मार्केट. व्हाट इज प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट किसे कहा गया? प्राइमरी मार्केट इन विच द कंपनी when the company are issuing the new shares, it is also say we can say as a new issues market है. मतलब ये प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जब कंपनी अपना न्यू शेयर्स को इश्यूज कर रहा है एज ए इन्वेस्टर्स को, उसे हम लोग बोलते हैं एज ए प्राइमरी मार्केट. इस मार्केट में हम लोग सिर्फ अपना क्या करते हैं, द इन्वेस्टर हैव टू बाय द सिक्योरिटी. यहाँ पर कोई सेलिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ हमारा बाइंग हो रहा है. मतलब ये हमेशा न्यू शेयर्स इश्यू जब होता है वो हमारे प्राइमरी मार्केट में होता है. Secondary market are those market in which the company has to issue the shares with the existing shares. मतलब जो shares हमारे पास already है उसी को shares को issue करते हैं, वो हमारा existing shares में आ जाता है. तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हमने फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट क्या है. तो पहले प्राइमरी मार्केट हमने ऑलरेडी बता दिया. इट इज जनरली इश्यूज द न्यू शेयर्स इन द मार्केट इश्यूज बाय द कंपनी इन द मार्केट्स. ठीक है. इट हैज नो परमानेंट प्लेस, इसका कोई परमानेंट प्लेस नहीं है. या द न्यूली कंपनी जनरली इश्यूज द न्यू शेयर्स. ज्यादातर न्यू कंपनी अपने शेयर्स को इश्यूज कर न्यू शेयर्स इश्यू करना होता है तब उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट. इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स क्या? इट इज रिलेटेड विद द न्यू इश्यूज. मतलब ये प्राइमरी मार्केट जनरली रिलेटेड विद द न्यू इश्यूज ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स वी कैन से, ये सब हमारे आते हैं प्रेफरेंसेस. तो जब कंपनी को न्यू शेयर्स इश्यूज करना होता है तो वो प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड होता है. मतलब जब हमको कोई भी न्यूली कंपनी हो या एग्जिस्टिंग कंपनी भी न्यू शेयर्स को इशू कर सकता है, ऐसा नहीं किसी पुरानी नई कंपनी इशू कर रहे हैं. तो ये जनरली रिलेटेड विद न्यू, जब हम न्यू शेयर्स इशू कर रहे हैं तब हमारा प्राइमरी मार्केट यूज हो रहा है. ठीक है. It has a no particular place, just like secondary market has a particular place. We can also say secondary market as a stock market. स्टॉक मतलब जहाँ शेयर मार्केट का जो हमारा प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस, तो वो उसके लिए है. लेकिन हमारे प्राइमरी मार्केट का कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है. एज ए न्यूली कंपनी है तो इसके लिए कोई प्राइवेट प्लेस अपना वो खुद से इन्वेस्ट यूज कर सकता है फॉर बाइंग और सेलिंग, फॉर बाइंग द और सेलिंग द शेयर्स. ठीक है. तो इसके लिए यहाँ पर इसका द प्राइमरी मार्केट हैज अ नो पर्टिकुलर प्लेस. अनदर फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट दैट इट हैज वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट. नाउ इट हैज वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट. मतलब प्राइमरी मार्केट में हमारा जो वेरियस मेथड है, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है. फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट अगेन शेयर्स को इश्यू करने में हमारे जो एक्सपेंसेस बियर होते हैं उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं. तो हमारे प्राइमरी मार्केट में बहुत ज्यादा फेस मतलब एक सेल्स को इश्यू करने में वी हैव अ डिफरेंट मेथड व्हिच वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. ठीक है. तो ये बोला गया है कि हमारे इधर वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटेशन, मतलब यहाँ पर 4 या 5 मेथड्स है कि किस तरह से हम शेयर्स को एज ए इश्यूज कर रहे हैं कंपनी द्वारा. ठीक है. नेक्स्ट, इट्स कम्स बिफोर द सेकेंडरी मार्केट. इट्स कम्स बिफोर द सेकेंडरी मार्केट मतलब ये सेकेंडरी मार्केट से पहले आता है प्राइमरी मार्केट. क्यों?
क्योंकि प्राइमरी मार्केट हमेशा तभी होता है जब हमारा न्यू शेयर्स को इशू करना होता है, तभी हमारा प्राइमरी मार्केट्स का इन्वॉल्वमेंट है, ये तो नहीं है। तो ये जनरली इट इज ऑलवेज कम बिफोर द सेकेंडरी मार्केट, मतलब सेकेंडरी मार्केट से पहले हमारा प्राइमरी मार्केट्स का होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी मार्केट्स के फीचर्स। नाउ नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी मार्केट्स फीचर्स। पहले सेकेंडरी मार्केट क्या है उसके बता दें। सेकेंडरी मार्केट्स आर दोज मार्केट in which the existing shares for the in which the existing shares are issued by the company, मतलब जो हमारे शेयर्स ऑलरेडी उसको फिर से इशू करा जा रहा है उसे हम लोग बोल सकते हैं एज एग्जिस्टिंग सेकेंडरी मार्केट। मतलब यहाँ न्यू शेयर्स नहीं इशू किया जा रहा है, यहाँ पर जो ऑलरेडी शेयर्स है उसी को फिर से इशू किया जा रहा है, उसको हम बोल सकते हैं एग्जिस्टिंग। मतलब जब कंपनी अपना शेयर्स को फिर से इशू करा अपना प्राइस बढ़ा के तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है सेकेंडरी मार्केट्स के, इसके फीचर्स है इट्स क्रिएट्स अ लिक्विडिटी। इट्स क्रिएट्स अ लिक्विडिटी मीन्स ये हमेशा हमेशा सेकेंडरी मार्केट ये होता है जो हमको लिक्विडिटी मतलब कैश का अवेलेबल हमेशा रहता है यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में। सपोज किसी को कैश की जरूरत है तो पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में सेल करके आगे कैश में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब इट इज ऑलवेज रेडी इन लिक्विडिटी। प्राइमरी मार्केट में क्यों लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम एज अ न्यू शेयर्स ही इशू कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा बोथ बाइंग एंड सेलिंग भी होता है, मतलब हम बाय भी कर सकते हैं और सेल्स भी कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट्स में, ठीक है। तो इट्स क्रिएट्स अ लिक्विड, सेकेंडरी मार्केट्स आल्सो क्रिएट्स अ लिक्विडिटी। Now, next it comes after the primary market. It comes after the primary market. मतलब ये प्राइमरी मार्केट्स के बाद सेकेंडरी मार्केट्स का इन्वेंशन है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी मार्केट पर कंपनी जब न्यू शेयर्स को इशू कर लेगा उसके बाद ही सेकेंडरी मार्केट का वर्क आएगा। अगर शेयर्स एक बार भी जब भी वो कंपनी स्टैब्लिश हो रहा था एक बार शेयर्स को इशू कर रहा है, अगर शेयर्स इशू करने के बाद जब कंपनी के पास आ रहा है तब वो हमारा सेकेंडरी मार्केट का वर्क है। मतलब ये बोला है इट्स कम्स आफ्टर द प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट ऑलवेज कम्स आफ्टर सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। सॉरी, सेकेंडरी मार्केट इज ऑलवेज कम आफ्टर प्राइमरी मार्केट्स। नाउ third point, it has a particular place. Now the secondary market has a particular place. We can also say it has a SEBI, the Stock Exchange Board of India, which is our main function, main place where we can purchase or buy, sorry, where we can purchase or sell the security. तो सेकेंडरी मार्केट्स का जो हमारा प्लेस होता है वो कहाँ पर है, स्टॉक मार्केट, वी कैन से आल्सो से शेयर मार्केट, और वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल एज अ सेबी, जहां पर हम लोग को बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होता है, जो हमारे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है कि शेयर्स के दाम कितने, उसकी वैल्यूज क्या है, कौन से मार्केट्स का डाउन प्रोजेक्ट और अपवर्ड्स में जा रहा है, ये टोटल इन्फॉर्मेशन हम लोग सेबी से मिलता है। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके। नाउ नेक्स्ट, इट encourage a new investment. It encourage a new investment मतलब how the secondary market creates a new investment. Secondary investment वो कंपनी इनका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन, अगर कंपनी एज ए हाई प्रॉफिट में वो टोटल इंफॉर्मेशन हमको सेकेंडरी मार्केट से मिल जाए, कौन सी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, किसका इंक्रीज हो रहा है, कौन सा रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट जिसमें ज्यादा आ रहा है, वो टोटल इंफॉर्मेशन हमें सेकेंडरी मार्केट से मिलता है। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स हमको मालूम, इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि हमको कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करें जिससे हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न मिल सके। तो सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो encourages the new investment to invest their shares in their particular companies, ठीक है। तो ये सर्टन फीचर्स है जो हमारे सेकेंडरी मार्केट्स के बारे में बताता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ रेजिंग द कैपिटल इन प्राइमरी मार्केट। क्या क्या मेथड है जो हमारे प्राइमरी मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट करने का प्रोसेस है, क्या क्या पैसा मतलब मेथड जो कैपिटल रेज करने का प्राइमरी मार्केट्स में। फर्स्ट इट विल बी पब्लिक इश्यूज। फर्स्ट इज पब्लिक इशू। पब्लिक इश्यूज क्या है, पब्लिक इश्यूज इज जस्ट लाइक prospectus, we can say prospectus is a certain invitations which are given by the company for issuing of new shares. मतलब prospectus is a document which considered as a paperwork which contain the detailed information about the shares price, about the company's values, शेयर्स वैल्यू, मतलब टोटल इन्फॉर्म, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ इन्विटेशन। मतलब हमने कंपनीज में आपने पढ़ा होगा प्रोस्पेक्टस क्या है। तो प्रोस्पेक्टस एक होता है डॉक्यूमेंट जो कंपनी स्टैब्लिश होने से पहले एक बार शेयर्स को एज अ पेपर में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया जाता है कंपनी के बारे में कि पर्टिकुलर कंपनी इशूज 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच।
तो वो शेयर्स के पारा पूरा इन्वेस्ट पब्लिक द्वारा इन जनरल पब्लिक those who are interested they can purchase their shares from that particular company and invest their money in the particular company. मतलब it is a type of invitation given to the public to purchase the shares from that company. ठीक है, इसको बोलते हैं पब्लिक इशू। मतलब पब्लिक को इशू करना, मतलब पब्लिक को एक इन्विटेशन देना कि न्यू कंपनी एस्टैब्लिश हो रहा है, जिसे भी कोई कंपनी शेयर्स परचेज करना हो वो हमारी कंपनी से शेयर्स खरीद ले। It is a generally given by to detailed information to all the public. Clear? इसको बोला गया पब्लिक इशू। नेक्स्ट, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल्स होता है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी जैसे कंपनी किसी थर्ड पार्टी को शेयर्स अपना सेल कर दे रहे हैं, उनको पब्लिक से रिलेटेड नहीं है, वो थर्ड पार्टी को एक फेस वैल्यू में शेयर्स सेल्स कर देंगे। नाउ द मीडिएटर्स और द इंटरमीडिएट्स जो ब्रोकर्स होते हैं वो जाएंगे जनरल पब्लिक के पास टू फॉर बाइंग सेलिंग द शेयर्स। मतलब यहाँ पर कंपनी डायरेक्टली पब्लिक के पास न जाके थ्रू द इंटरमीडिएट्स के द्वारा कंपनीज का शेयर्स परचेज करवा रहे हैं बाय द ब्रोकर्स के द्वारा। मतलब बीच में एक मीडिएटर्स है, वो अपना पैसा से कंपनी अपने एक फेस वैल्यू पर शेयर्स को इशू कर दिया या टोटल शेयर्स को सेल कर दिया ब्रोकर्स को। अब ब्रोकर्स का काम है कि किस तरह से वो पब्लिक से पैसा कलेक्ट कराना, शेयर्स को सेलिंग करना, मे बी वो एट अ पार पर सेल कर सकते हैं, एट अ हाई प्राइस पर भी सेल कर सकते हैं टू अर्न अ प्रॉफिट। दैट इज ऑफर फॉर। मतलब पब्लिक को ऑफर दिया गया कि आपको सेल्स करना, पर्टिकुलर कंपनी को दिया गया, एक कंपनी दूसरी कंपनी को दे दिया कि आप मेरे शेयर्स को सेल करा दीजिए। अब वो जो प्रॉफिट है वो कंपनी लेगा, लेकिन इनको इन्होंने ऑलरेडी सेल्स कर दिया है। ठीक है, सपोज कंपनी एक कंपनी एक्स ने वाई कंपनी को अपना टोटल शेयर्स दे दिया। अब वाई कंपनी क्या करेगा, अपने वो शेयर्स वो पब्लिक में देगा, पब्लिक से चाहे वो 100 रुपीज का शेयर्स एक्स ने वाई को सेल किया, अब वाई चाहे तो वो शेयर्स का दाम 120 में भी ले सकता है। ये गुडविल बढ़ाने के लिए, मतलब गुडविल, सपोज अगर बहुत सी कंपनी की रेपुटेशन नहीं अच्छी होती है तो एक रेपुटेड कंपनी को अपनी शेयर्स दे देता है ताकि रेपुटेड कंपनी से उसको शेयर्स को एक अच्छा दाम भी मिल सकता है। ये होता है ऑफर फॉर सेल्स। क्लियर? नेक्स्ट मेथड है फॉर रेजिंग कैपिटल इन द प्राइमरी मार्केट, दैट इज द प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, सपोज कंपनी के कुछ ऐसे जेन्युइन क्लाइंट्स होते हैं कि वो हमेशा पर्टिकुलर फिक्स रहते हैं कि अगर इन फ्यूचर जब भी आप शेयर्स को इशू करेंगे देन यू विल इशू द शेयर्स टू द ओनली दैट पर्सन। मतलब पर्टिकुलर दैट ही पर्सन को हम शेयर्स इशू करें, किसी बाहर वाले को नहीं देंगे शेयर्स। इसमें बोला गया प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स फिक्स्ड होते हैं कंपनी का, तो वो पहले से ही रिजर्व कर लेते हैं कि हाँ अगर इन फ्यूचर में जब भी आपको शेयर्स कंपनी का बेचना होगा आप मुझे पहले उसको दीजिएगा, उसके बाद दूसरे को। ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पर फिक्स्ड होता है क्लाइंट जो शेयर्स परचेज कर लेता है कंपनीज का। क्लियर? Next, right issue. Right issue is very important topic. This means, suppose company wants to issue the shares. Some new shares company wants to issue their shares. ठीक है? Then first they will issue the sell the shares to the existing shareholders. ठीक है, मतलब सपोज कंपनी कोई नया शेयर्स इशू कर रहा है तो पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो होते हैं उन्हीं को पहले वो शेयर्स इशू करे इन द दैट प्रोफेशन इन विच ही वाज परचेज एट द प्रीवियस। सपोज एक मिस्टर एक्स ने परचेज किया था शेयर्स 10,000 का, 10,000 शेयर्स परचेज किया था जिसपे उसमें 10 रुपीज था। अब ये जब 10,000 पहले ये परचेज किया था, अब जब न्यू शेयर्स इशू हो रहा है इसका 1/10 शेयर्स हुआ, सपोज 1 लाख का 1/10 हुआ तो 1/10 शेयर्स ही वो परचेज करेगा। सपोज कंपनी ने पहले 1 लाख का शेयर्स इशू किया था, उसके बाद जब 5,000 शेयर्स फिर इशू कर रहा है तो उस कंपनी का शेयर्स 1/10 पे ही वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इशू का। मीन्स हियर राइट टू इशू मीन्स द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव टू परचेज द न्यू शेयर्स फ्रॉम द कंपनी। मतलब अगर कंपनी कोई नया शेयर्स इशू कर रहा है फर्स्ट द कंपनी विल गिवन टू द शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर देन टू द न्यू शेयर होल्डर्स। दैट इज राइट टू इशूज। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक इशूज। इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक इशूज, तो इसका मतलब है कि हम लोग पहले पेपर वर्क में हर चीज करते हैं, जैसे लाइक बोल सकते हैं पब्लिक इशू। प्रोस्पेक्टस होता था जिसमें हम लोग पेपर वर्क में शेयर्स के पूरे डिटेल इंफॉर्मेशन, कौन सा शेयर कितने में इशू हुआ रहा है, कितना प्राइस है, कितनी डिस्काउंट वैल्यू है, क्या
इसका प्रीमियम, वो हर चीज डिटेल इंफॉर्मेशन होता है। अब क्या हो रहा है कि हमारा हर चीज ऑनलाइन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक मतलब हर चीज अब हम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट द्वारा हर चीज हम लोग पब्लिक को इश्यूज कर रहे हैं शेयर बाय द ऑनलाइन, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक इश्यूज। क्लियर समझ में आया? मतलब ये डिफरेंट मेथड्स है जो हमको कैपिटल रेज करने में, प्राइमरी मार्केट में कैपिटल रेज करने में हेल्प करता है। पब्लिक इश्यूज, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, right issues and electronic initial public issues. Clear? Now the last topic is that is the difference between the primary sector and the secondary. I hope you already know about the basic difference between the primary and secondary sector. Till also I will explain about this difference. ठीक है? Now primary market always deal with the new shares or issues. ठीक है? Primary market हमेशा new shares को issues करता है, whereas secondary market issue the shares to the existing shares. Existing shares are issued. मतलब प्राइमरी में हमेशा न्यू शेयर्स आर इशूड, सेकेंडरी में एग्जिस्टिंग शेयर्स आर इशूड। ठीक है? Investor can only buy the shares. In a primary market, only investor has a chance to buy the security, not to sell the security. But in the secondary market, both the buying and selling can take place. मतलब investor can buy the security also and he can able to sell the security. मतलब investor चाहे शेयर्स को परचेज भी कर सकता है या सेल भी कर सकता है। अगर पैसे की जरूरत वो सेल भी कर सकता है, अगर उसके पास पैसा ज्यादा तो वो परचेज भी कर सकता है। ठीक है? सेकेंड थर्ड पॉइंट, प्राइमरी मार्केट इट हैज अ नो स्पेसिफिक प्लेस। तो प्राइमरी मार्केट का कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। क्यों? क्योंकि एज ए न्यू कंपनी आर ए न्यू शेयर्स आर इशूड, तो वो कंपनी अपना डायरेक्टली पब्लिक से अपना इशू, कोई भी अपना प्राइवेट ऑफिस इंस्टीट्यूशन रख के अपना वहां पर सेलिंग कर सकता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट हैज अ स्पेसिफिक प्लेस दैट वी कैन से एज अ सेबी। ओके, नाउ प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी डिटरमाइंड बाय द कंपनी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइमरी मार्केट का, सिक्योरिटीज में यहाँ पर शेयर्स बोला है। प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय, यहाँ पर कंपनी द्वारा सिक्योरिटीज की प्राइस डिटरमाइन कर, मतलब सपोज शेयर्स का दाम अगर 100 रुपीज है, ये कंपनी द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। अगर कंपनी न्यू है तो अपने रेपुटेशन के हिसाब से अपना शेयर्स का दाम बढ़ाए। लेकिन सेकेंडरी मार्केट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड्स एंड द सप्लाई। यहाँ पर गवर्नमेंट मतलब सर्टेन गाइडलाइंस है सेबीज का, उसके द्वारा हर कंपनी का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है सिक्योरिटीज का, क्योंकि जो वो फिक्स करेगा उसी से हिसाब से हमको कंपनी को अपने शेयर्स के दाम बढ़ाना है। नहीं तो अपने कंपनी का यहाँ कोई राइट्स नहीं है कि अपने सिक्योरिटीज के दाम क्या बढ़ाना क्या, ये पूरी गाइडलाइंस हमारे सेबी द्वारा दिया जाता है, जो सेकेंडरी मार्केट्स में हमको हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। उसी गाइडलाइंस के हिसाब से हमको शेयर्स के या सिक्योरिटीज के दाम को फिक्स करना। तो हियर द सिक्योरिटीज प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई मतलब जिस कंपनी का डिमांड ज्यादा है उसके शेयर्स के दाम बढ़ गए, जिस कंपनी के सप्लाई ज्यादा है तो उनके डिमांड शेयर्स के दाम घट गए। तो ये चीज होता है कि ये डिमांड एंड सप्लाई पर सेकेंडरी मार्केट्स का पूरी सिक्योरिटीज की प्राइस डिटरमाइन किए जाते हैं, और सर्टेन गाइडलाइंस गिवन आल्सो बाय द सेबी व्हिच हैव टू बी फॉलोड बाय द सेकेंडरी मार्केट्स। Clear? In the next topic, we will discuss about the Stock Exchange Board of India, its features, functions, and why it was established here. Clear?